हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रियाए मंजिल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में अभी तक हमने क्लास 11th एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट के हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, उसको हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर से हम 11th क्लास की सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और सभी तरह के बायोलॉजी से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन the position of the youngest floral bud shall be। मीन्स ऐसे पुष्पक्रम में, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स होता है पुष्पक्रम, ऐसे पुष्पक्रम में जहाँ फ्लावर अग्र अभिसारी मीन्स एक्रोपेटल सीक्वेंस में लैटरली लगे होते हैं, पार्श्व रूप से लगे होते हैं, उसमें सबसे यंग जो बड होती है, फ्लोरल बड जो होती है, वो किस स्थिति में होती है? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल निकट, ऑप्शन बी डिस्टल दूर, ऑप्शन सी इंटरकैलरी अंतरा पक्षमाभी, डी एनीवेयर कहीं भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्टल, मीन्स वो दूर होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कार्ड। कि ऐसे प्लांट जिनमें उनकी जड़ें रेडिकल से ना निकलकर किसी और प्लांट के भाग से निकलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ई टैप रूट्स मूसला जड़, ऑप्शन बी फाइब्रस रूट झकड़ा जड़, ऑप्शन सी एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़, ऑप्शन डी नोड्यूलर रूट्स मीन्स ग्रंथिल जड़। तो इस तरह की जो रूट्स होती है जो रेडिकल से नहीं निकलती, बेसिकली जो सभी तरह की जड़ें होती हैं वो रेडिकल से निकलती हैं, लेकिन ऐसी जड़ें जो रेडिकल से नहीं निकलती हैं उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स मीन्स अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और सही आंसर को चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में कॉलम ए में एलिरॉन लेयर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओव्यूल और एंडोस्पर्म दिया गया है। कॉलम बी में विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन, डबल फर्टिलाइजेशन और सीड को दिया गया है। तो अगर हम एलिरॉन लेयर को मैच करेंगे तो ये न्यूट्रिशन होगा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और एंडोस्पर्म जो होता है इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके बेस पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में रूट्स में, जड़ों में पाए जाने वाले अलग अलग जोन को, क्षेत्रों को उनके वर्टिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है और सही आंसर को चूज़ करना है। ए रूट हेयर जोन दिया है, बी जोन ऑफ मेरिस्टेम, सी रूट कैप जोन, डी जोन ऑफ मैचुरेशन, ई जोन ऑफ एलोंगेशन। तो सबसे पहले किसी भी रूट में रूट कैप जोन दिखता है, उसके बाद होता है जोन ऑफ मेरिस्टेम्स, फिर होगा जोन ऑफ एलोंगेशन एंड देन रूट हेयर जोन, और लास्ट में क्या होगा, जोन ऑफ मैचुरेशन, जो कि उसका सबसे अपर पार्ट होता है। और इसके बेस पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पॉसेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज। कुछ पौधे जैसे कि चना और मटर के विकसित वयस्क बीजों में एंडोस्पर्म भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिस प्लांट आर नॉट एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म आवृत बीजी नहीं होते हैं। देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, इनमें किसी भी तरह का कोई भी दोहरा निषेचन नहीं होता है। एंडोस्पर्म इज नॉट डिवाइडेड, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म इन देम, इनमें एंडोस्पर्म नहीं बनता है। डी ऑप्शन है, एंडोस्पर्म गेट्स यूज बाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वेनेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। शिरा विन्यास किसके पैटर्न को बताता है? ऑप्शन ई फ्लोरल ऑर्गन्स, फूलों के अंगों को। बी फ्लावर इन इन्फ्लोरेसेंस, फूलों के पुष्पक्रम को। सी वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, लैमिना में वेन्स को या शिरा को। डी ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। तो वेनेशन जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को बताता है वो होता है वेन्स एंड वेनलेट्स इन ए लैमिना, जो कि 2 तरह का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द। विकसित होते हुए बीज में प्लेसेंटा बीजांडासन जो होता है वो किसके पास जुड़ा होता है? ऑप्शन ए टेस्टा, बी हाइलम, सी मैक्रोपाइल, डी चलाजा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी चलाजा। प्लेसेंटा जो होता है वो चलाजा के पास जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। इनमें से किस प्लांट से नीली डाई निकालते हैं? ए ट्राइफोलियम, बी इंडिगोफेरा, सी ल्यूपिन, डी कैसिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा से ही नील निकाली जाती है। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप ही की तरह और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ। भ्रूणपोष जो कि आवृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन दोहरे निषेचन के बाद बनता है तो वो किस तरह के बीजों में एब्सेंट होता है? ऑप्शन ई ग्राम, ऑप्शन बी ऑर्किड, ऑप्शन सी मेज मक्का, ऑप्शन डी कैस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम में मेज में क्या होता है, ये एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलो। जो दालें डेली यूज़ होती हैं वो निम्नलिखित में से किस फैमिली से, किस कुल से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए सोलोनेसी, ऑप्शन बी फैबेसी, ऑप्शन सी लिलियसी, ऑप्शन डी पोएसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फैबेसी। दाल जो होती है वो फैबेसी फैमिली से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट्स इन जिंजर एंड अनियन और एडिबल। अदरक और प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा।